ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनुष्का एंड स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का रिसर्च एक्स ब्यूपेन में, जहां हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट रिसर्च। सो पिछले बार की वीडियो में आपने देखा होगा कि रिसर्च माइंडसेट कैसे क्रिएट करते हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उस वीडियो को देख के आएँ, क्योंकि वो भी इस बात का एक्चुअली एक एक्सपेंशन ही है। एंड रही बची बात इस वीडियो की, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप रिसर्च फील्ड में ग्रो कर सको। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो यस, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके रिसर्च बेस्ड रोल पे। तो सबसे पहला यदि मैं बात करूँ, सबसे कॉमन है ये टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक हफ्ते में कोई डेडलाइन है या एक दिन में आपको कोई काम करना है। यहाँ पे डेडलाइन होते हैं, पर कई बार ये डेडलाइन जो होते हैं वो बहुत लंबी प्लानिंग के साथ होते हैं। तो आप यदि उतने लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो आपको पहले अपने आप को उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। दूसरी हम बात करें तो ये होता है कम्युनिकेशन, यानी आपके सॉफ्ट स्किल्स की बात। कम्युनिकेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन किस बेस पे मैं बात कर रही हूँ, तो ये है ऑल अबाउट योर कोलैबोरेशन। आप जहाँ भी रिसर्च में जाओगे आप अकेले नहीं करोगे, आपको किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अब ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे इंट्रोवर्ट्स के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हैं अपने डाउट्स पूछने में। तो उसके लिए आप कैसे निपट सकते हो, ये सारी चीज़ें मेरे दूसरे चैनल जो है ब्यूपेन में, उसमें मैं आपकी ग्रूमिंग टिप्स में यही सब बताऊंगी, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी कैसे इम्प्रूव करनी है। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हो, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड स्टे ट्यून्ड ऑन इट। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। सो हमारी बात हो गई कि हम कम्युनिकेशन रख रहे हैं, हमने टाइम मैनेजमेंट रख लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो आपकी सबसे कॉमन है ही कि भाई आपको कोई भी सवाल दिया जा रहा है, एकदम से उसका जवाब नहीं मिलेगा, पर आपको धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगी। तो ये आपको आना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। चौथी और आखिरी और ये सबसे बेस पॉइंट है रिसर्च का, जो सबसे अलग बनाती है इस फील्ड को, वो है आपका लिटरेचर रिव्यू एंड क्रिटिकल एनालिसिस। इसकी यदि हम बात करें तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको कोई मतलब जो भी पहले के हुए काम हैं, या आपने किसी एक प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो, लेट्स से सपोज, एंड उस पर प्रोजेक्ट पे हो सकता है कि मतलब 100-200 बार लोगों ने काम किया होगा। तो आपको उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसमें क्या नयापन ला रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप एक्चुअल में बोल सकते हो कि आप एक रिसर्च में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। अब इसको कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इस पर यदि मैं छोटे छोटे स्टेप्स बताऊं, तो अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, फिर इसको इन जनरल भी मैं इन डिटेल में बताऊंगी आगे। तो पहला यदि हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो आप जिस डेटा पे काम कर रहे हो वो डेटा कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स कि आप पुराने जो भी वर्क हैं उनको थोड़ा सा पढ़ो, उसको समझो कि लोगों ने उस पर क्या काम किया है, आप उसमें क्या नया ऐड कर सकते हो, ये वाली चीज़ें आपको थोड़ी देखनी चाहिए। इसके अलावा आपको डेटा एनालिसिस के टूल्स पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी कोडिंग आनी चाहिए, चाहे आप पाइथन में कर सकते हो, आर में कर सकते हो, एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्लेइंग विद डेटा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कोडिंग का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में ये भी है कि हाँ, आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ भी थोड़ा वर्क करते आना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें अदर दैन डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा आखिरी का आपका ये सिनेरियो होता है कि आपका डेटा कलेक्शन हो गया, आपने पुरानी चीज़ें देख ली, आपने कोड करके थोड़ा देख लिया। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास में जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, अब वो सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं होगा कि वो सॉल्यूशन एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हो। ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप कोई भी जो सॉल्यूशन ला रहे हो अपने पेपर के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन ही बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि आप उसके अलावा भी कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें ला सको। तो आप कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है रिसर्च में, कि आप अपने ही प्रोजेक्ट पे अपने ही सॉल्यूशन में और कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। इससे बेटर आपके एक्चुअल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फील्ड आपको
ये सिखाएगा कि आप अपने अपने मतलब एक तरीके से स्किल्स को कैसे एनहेंस कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रीड रीड एंड रीड। यहाँ पे आपकी स्किमिंग का कोई पॉइंट नहीं होता है कि आपको कोई एक पेपर दिया है एंड आप उसको स्किम कर करके बस देख रहे हो एंड सोच रहे हो कि आपको सब समझ में आ गया। ऐसे नहीं होता है। रिसर्च इज़ ऑल अबाउट डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। सो डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग की यदि हम बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डीप अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आपको जितना हो सके आप जितने पेपर्स रीड करो उतना अच्छा होता है। और यदि आपको बहुत बोरिंग है, लगता है कि आपको रीडिंग नहीं करनी है, तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ये मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।